वित्त मंत्री अरुण जेटली ने देश में असहिष्णुता का माहौल होने के आरोप को किया खारिज। विरोध स्वरूप अवार्ड लौटाने वाले लेखकों पर दिया सख्त बयान। कहा, ये गढ़ी हुई कागजी बगावत विरोधियों का सरकार के खिलाफ है षड्यंत्र। जेटली ने याद दिलाया कि दादरी और कलबुर्गी हादसे हुए हैं गैर भाजपा शासित राज्य में। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिजनों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कल मुलाकात की। मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री ने नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक करने का किया ऐलान। नेताजी के जन्मदिन 23 जनवरी से शुरू होगी ये प्रक्रिया। विदेशों से भी की जाएगी फाइलें सार्वजनिक करने की मांग। पश्चिम बंगाल सरकार इस तरह की 64 फाइलों को पहले ही सार्वजनिक कर चुकी है। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की 84वीं जयंती पर देश कर रहा है आज उन्हें याद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डीआरडीओ भवन में डॉक्टर कलाम को देंगे श्रद्धांजलि। हैदराबाद में मिसाइल कॉम्प्लेक्स का नाम भी मिसाइल मैन के नाम पर रखने का किया फैसला। वहीं ओडिशा के पुरी में समुद्र तट पर प्रसिद्ध रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने डॉक्टर कलाम की याद में उनकी 5 फुट ऊंची रेत की एक कलाकृति बनाई है। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे दौरे के लिए प्रचार खत्म होने के बाद अब सभी दलों के नेता घर घर जाकर मांगेंगे मतदाताओं से वोट। 6 जिलों की 32 सीटों पर कल होना है मतदान। चुनाव आयोग ने इस चरण में और बेहतर मतदान होने की जताई उम्मीद। इस चरण में 6 नक्सल प्रभावित जिलों जहानाबाद, अरवल, गया, रोहतास, कैमूर और औरंगाबाद के 32 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जाएंगे। सरकार ने भारत और म्यांमार के बीच आर्थिक, वाणिज्यिक और सामरिक संबंध को बढ़ावा देने की नीति के तहत मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। वहीं निफ्ट परिसरों में ओबीसी का आरक्षण लागू करने के लिए मौजूदा योजना के विस्तार को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अपनी विदेश यात्रा के दौरान फिलिस्तीन के दौरे के बाद इजरायल में हैं। उन्होंने कल इजरायल की संसद को संबोधित किया। राष्ट्रपति की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आपसी रिश्ते और मजबूत हुए हैं। दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान और दोहरे कराधान से बचने के लिए सहमति पत्रों पर भी हस्ताक्षर किए गए। आधार की अनिवार्यता पर बने गतिरोध के बीच केंद्र सरकार ने कल सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार अनिवार्य नहीं बल्कि स्वैच्छिक होगा। इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर रही है, जिसे ये तय करना है कि आधार को अनिवार्य बनाने से निजता का हनन तो नहीं हो रहा है। इस मामले में सरकारी योजनाओं को सही प्रकार से लागू करने के लिए आरबीआई समेत कुछ संस्थाओं ने आधार को अनिवार्य बनाने की मांग की है। उच्चतम न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाद और उनके पति की गिरफ्तारी पर 8 दिसंबर तक रोक लगाई। न्यायमूर्ति एआर दवे की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने विदेशी चंदा नियमन कानून के उल्लंघन के एक अन्य मामले में उनकी जमानत रद्द करने संबंधित सीबीआई की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ये फैसला सुनाया। दाल की कीमतों पर काबू पाने के लिए केंद्र सरकार ने कड़े किए नियम। दालों की कीमतों में कमी लाने के लिए मूल्य स्थिरीकरण कोष का होगा इस्तेमाल। राज्यों से 7000 टन बफर स्टॉक उठाने की सिफारिश की। चलती फिरती विज्ञान प्रदर्शनी के तौर पर 16 कोच वाली साइंस एक्सप्रेस क्लाइमेट एक्शन स्पेशल के तौर पर आज दोपहर दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से होगी रवाना। साइंस एक्सप्रेस का मकसद लोगों में जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता फैलाना है। ईरान में तस्करी के आरोप में जेल में बंद 9 भारतीय नागरिकों को रिहा कर दिया गया है। तेल की तस्करी के आरोप में ये नाविक दल पिछले 2 साल से जेल में बंद थे। भारतीय नाविकों की रिहाई पर विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ का आभार जताया है। इंदौर वनडे में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को 22 रनों से दी शिकस्त। कप्तान धोनी के नाबाद 92 रन की शानदार पारी के कारण भारत ने दक्षिण अफ्रीका पर दर्ज की जीत। धोनी रहे मैन ऑफ द मैच। भारत के प्रमुख बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, पीवी संधू और के श्रीकांत ने डेनमार्क ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्रतियोगिता के दूसरे दौर में स्थान बनाया। वहीं महिला युगल में भारत की ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी और पुरुष एकल में पी कश्यप को पहले दौर में ही हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहर कप टूर्नामेंट में अर्जेंटीना को 3-2 से हराया। बुधवार को खेले गए इस मुकाबले में भारतीय टीम ने आक्रामक शुरुआत की। अगले मुकाबले में अब भारत का सामना मेजबान मलेशिया से होगा। भारत की दीपिका पल्लिकल ने पिछले 2 टूर्नामेंट में खराब प्रदर्शन के बाद फॉर्म में वापसी करते हुए यूएस ओपन स्क्वॉश के क्वार्टर फाइनल में स्थान बनाया। दीपिका के करियर की ये सबसे बड़ी जीत है। दीपिका ने इंग्लैंड की चौथी वरीयता प्राप्त एलिसन वॉटर्स को 9-11, 11-5, 3-11, 11-1 और 11-6 से हराया।